हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी चैप्टर जो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कॉग्निशन एंड इमोशंस, जिसको हम बोल रहे हैं संवेग और भावनाएं। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो रहने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, जिसमें आज हम लोग सीडीपी का ये वाला टॉपिक लेने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्या संवेग होता है, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आपका ये लेक्चर रहने वाला है, तो मेक श्योर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर पहली बार आए हैं, और भाई वीडियो को लास्ट तक देखें। टेलीग्राम से अभी तक कनेक्ट नहीं किया तो आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी नोट्स हैं इस वीडियो के, जो भी आपका थ्योरी जो वीडियो है, यहाँ पर जो नोट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, वहां पर मैंने पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस लिंक से जाकर आप बाय कर सकते हैं। काफी यूजफुल नोट्स रहने वाले हैं। एग्जाम्स में काफी कम समय रह गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इन लास्ट टाइम में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग कॉग्निशन को समझेंगे क्या होता है, इमोशंस को समझेंगे क्या होता है, और अलग अलग फिगर के माध्यम से बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कॉग्निशन समझते हैं क्या होता है। कॉग्निशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं भाई। ठीक है, अब संज्ञान क्या होता है, देखो संज्ञान एक ऐसा शब्द है जो किसी की समझ को या समझ प्राप्त करने में शामिल जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, संज्ञान कहलाती हैं। क्लियर होगी बात कि आप कोई भी कार्य करते हैं, आप कोई भी कार्य को समझते हैं या उसे पूरा करते हैं, उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं। इतनी बात क्लियर आ गई। यानी कि जितनी भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है जिसमें हम लोग किसी चीज के बारे में सोचना या उसके बारे में जानना या उसके बारे में चीजों को याद रखना, ठीक है, फिर उसी पर बेस्ड उस जो मेमोरी को हमने याद किया है, जिसमें हमने स्मरण किया है, उसी स्मरण मेमोरी की हेल्प से आप डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज में, निर्णय लेना या फिर समस्या समाधान को शामिल करना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, कॉग्निशन के अंतर्गत आती हैं। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, संज्ञान बोल रहे हैं। अब संज्ञान क्या है, उच्च स्तरीय कार्य होते हैं। उच्च स्तरीय कार्य जिसमें क्या होता है भाई, जैसे चीजों को याद रखना, लर्न करना चीजों को, ठीक है, स्टोर करना, दिमाग में चीजों को स्टोरेज करना, ओके। उसके साथ साथ किसी भी चीज का निर्णय लेना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी कि समस्या को समझाना, कल्पना करना, किसी चीज के बारे में सोचना, थिंकिंग, ओके। साथ में धारणा, धारणा क्या होती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। योजना बनाना, ये सारे के सारे क्या है, उच्च स्तरीय कार्य होते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं भाई। क्लियर हो गई बात। अब बात करें, अगर आप कहोगे सर इमोशंस क्या होते हैं, तो इमोशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भावना। भाई ये एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें आपके पास में अगर खुशी है, प्रेम है, या फिर आपके पास भय है, क्रोध है, घृणा है, ये सारी जितने भी चीजें होती हैं, ये किसके अंदर आते हैं, आवेग के अंदर आते हैं, भावना के अंदर आते हैं, इमोशंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमोशन। कॉग्निशन, संज्ञान क्या हो गया, जिसमें हम उच्च स्तरीय कार्य करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचना, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, या फिर भाषा, कल्पना, ये सारी चीजें हमारी उच्च स्तरीय कौशल में जो चीजें आ रही हैं वो हमारे संज्ञान हो गया। जिसमें हमारे भाव जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो घृणा हो, ये सारे हमारे इमोशंस हो गए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो भाई, कॉग्निशन क्या होता है, माइंड रिलेटेड चीजें जितनी भी होती हैं वो हमारा क्या होता है, कॉग्निशन होता है। तो देखो इस कॉग्निशन के अलग अलग क्या है भाई, एलिमेंट्स हैं, घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, देखो इसमें जो है किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग हमारे घटक की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी हो गई मेमोरी हो गई, दूसरा अटेंशन हो गया, तीसरा हमारे पास परसेप्शन हो गया, चौथा हमारे पास लैंग्वेज यानी कि भाषा हो गई, थॉट पांचवा यानी कि विचार, लर्निंग यानी कि अधिगम। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉग्निशन के एलिमेंट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इनको अभी एक एक करके समझेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको इस सारे एलिमेंट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। कॉग्निशन, संज्ञान के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो यही मैंने बताया कि एलिमेंट्स होते हैं, संज्ञान के तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व पर बात करने वाले हैं अब हम, परसेप्शन। परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, धारणा बोलते हैं परसेप्शन को। अब क्या होता है परसेप्शन, कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को जब सुनता है या देखता है या उसके बारे में
क्या होता है, अवेयर होता है, यानी कि जागरूक होता है। उसके जितने भी सेंसेस है वो उन अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, और इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को स्मेल करना, यानी कि सूंघना, देखना, या फिर उसके बारे में आपको पता चलना, जागरूक होना, वो सब क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। और ये क्या है भाई, ये तत्व है कॉग्निशन का, संज्ञान का पहला तत्व क्या है आपके पास, परसेप्शन है। परसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो परसेप्शन में मैंने क्या बताया, परसेप्शन में क्या होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, संवेदी सूचनाएं। परसेप्शन किस चीज से होता है, संवेदी सूचनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलना अपने आसपास के वातावरण से। फॉर एग्जांपल विजुअल यानी कि देखने का, ऑडिटरी सुनना, ऑल फैक्ट्री यानी कि आप क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री स्मेल करके देखना, सॉरी ऑल फैक्ट्री स्मेल नहीं होता, गस्ट्रेरी स्मेल करना, टैक्टाइल परसेप्शन यानी कि किसी चीज को छू कर देखना, महसूस करना। तो ये क्या है भाई, ये संज्ञान है। संज्ञान मैंने आपको बताया था उच्च स्तरीय कार्य के लिए किया, जो चीज भी की जाती है वो उसके संज्ञान यानी कि माइंड रिलेटेड, मस्तिष्क रिलेटेड जितनी भी हमारी धारणाएं होती हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, संज्ञान के अंतर्गत आती है। उसका पहला घटक क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन जैसे विजुअल परसेप्शन, विजुअल यानी कि देखने संबंधित जो हमारे पास अवधारणा होती है या धारणा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल परसेप्शन। जैसे कोई एक व्यक्ति है, यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हो, वो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में देख रहा है। एक विशेष व्यक्ति ए अलग है, दूसरा बी अलग है, तीसरा सी अलग है। कोई व्यक्ति के साथ साथ कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको वो देख रहा है, धारण कर रहा है, क्या कर रहा है, इनको देखकर, इन व्यक्तियों को देखकर, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को देखकर इनके बारे में जानकारी को धारण कर रहा है। इसलिए हमने परसेप्शन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, देख कर। तो ये क्या हो गया, संज्ञान ही तो हो गया, कॉग्निशन ही तो हो गया, जानकारी एकत्रित करना है, क्या हो गया आपका, कॉग्निशन हो गया। दूसरा क्या होता है इसका, परसेप्शन के भी अलग अलग भाग होते हैं। पहला क्या आ गया हमारे पास इसमें, विजुअल आ गया यानी कि देखकर। दूसरा क्या आ गया, सुनकर। जब आप किसी चीज के बारे में सुनेंगे और जानकारी को धारण करेंगे और उसके बारे में निर्णय लेंगे या फिर समझेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी परसेप्शन। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है तीसरा, गस्ट्रेटरी परसेप्शन। जैसे कि शेफ होते हैं, शेफ क्या करते हैं, किसी भी जो भोजन सामग्री होती है उसमें से निकलने वाली जो स्मेल होती है उसको, स्मेल यानी कि सूंघ कर आप उसके बारे में चीजों को धारण करते हैं। टैक्टाइल परसेप्शन क्या होता है, किसी भी वस्तु को आप उसके छूकर यानी कि टच करके उसके बारे में पता लगाते हैं, क्या ये चीज, इसमें जो वस्तु है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो सेंसेशन होता है वो क्या कहलाता है, टैक्टाइल परसेप्शन कहलाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं अटेंशन। अटेंशन क्या है भाई, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है संज्ञान का, अटेंशन देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अब इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं भाई, जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं, बाकी सारी जो चीजें होती हैं उनको हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अटेंशन कहलाता है, ध्यान केंद्रित करना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी के चैप्टर को समझ रहे हैं, सीडीपी के कॉग्निशन वाले चैप्टर को हम समझ रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ है, सीडीपी पर है, और इसमें टॉपिक क्या चल रहा है, कॉग्निशन पर। बाकी सारे सब्जेक्ट अभी फोकस में नहीं है, बाकी आज सारे सब्जेक्ट पर अभी आप ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। अभी केवल आपका फोकस कहाँ बना हुआ है, सीडीपी के कॉग्निशन वाले चैप्टर पर आपका फोकस बना हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, अटेंशन बोलते हैं। इसको और आराम से समझें फिगर के माध्यम से कि क्या होता है अटेंशन। एक ऐसी काबिलियत होती है जो फोकस करेगी मेंटल रिसोर्सेज पर, केवल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने पर। तो अभी हम क्या स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, सीडीपी में कॉग्निशन वाले चैप्टर को समझ रहे हैं, तो ये हमारी स्पेसिफिक टास्क है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अभी हमने हटा दी हैं। तो देखो ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये बच्चा सोच रहा है कि ये 4 चैप्टर पढ़ लूं, भगवान पासिंग मार्क्स दे देना। क्या फोकस है इसका, एग्जाम है भाई। अब इन एग्जाम में ये पूरी बुक पढ़ेगा, तो पूरी बुक पढ़ना तो फोकस नहीं हो गया ना, इसका फोकस कहाँ है, केवल उन 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर है। तो वहां इसका ध्यान है बिल्कुल कि इन 4 चैप्टर को पढ़ लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका फोकस वहां बना हुआ है, यानी कि ये किस चीज पर अटेंशन कर रहा है, उन 4 चीजों पर अटेंशन कर रहा है। बाकी सारी बुक्स में और भी चैप्टर्स हैं लेकिन उन पर इसका
अटेंशन नहीं है, उस पर इसका ध्यान नहीं है। क्लियर होगी बात? तो इसे हम बोलते हैं अटेंशन। अब अटेंशन भी देखो अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर हम और थोड़ी गहराई में बात करें तो एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। अब सेलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि उस टास्क को हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है डिविडेंड अटेंशन। डिविडेंड अटेंशन में आप देख सकते हो कि आपकी कोई एक फ्रेंड है जो आपसे बात कर रही है, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, फोन कॉल्स पर भी बात कर रहे हैं। तो आपका फोकस कहाँ है, दो जगह है फोकस आपका यहाँ पर। मतलब आप अपने फोन कॉल के साथ साथ वार्तालाप में भी लगे हुए हैं, तो ये डिविडेंड अटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है सस्टेन्ड अटेंशन। अब सस्टेन्ड अटेंशन में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है और एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है कल, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका एग्जाम है, तो बस वो यही सोच रहा है, उसका फोकस इस समय यही बना हुआ है कि बस किसी तरीके से आज की रात निकल जाए, आज की रात निकल जाए और इसमें जो मैं पढ़ूं वो कल आ जाए। तो उसका फोकस वहां बना हुआ है, इसको बोल रहे हैं सस्टेन्ड अटेंशन। क्लियर हो गई बात? यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है तीसरा एलिमेंट आता है संज्ञान का, जिसको मेमोरी बोलते हैं, स्मृति। अब मेमोरी क्या है, एक संज्ञानात्मक एलिमेंट है, संज्ञानात्मक तत्व है कॉग्निशन का। मेमोरी क्या करती है, किसी भी मेमोरी जो है अलाउ करती है व्यक्ति को, ह्यूमंस को, किसी भी चीज के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना और उसे अपने मस्तिष्क में स्टोर करना, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर वहां से इंफॉर्मेशन को लेके आना, मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन को लेके आना। तो यही पूरा क्या काम है, मेमोरी का काम होता है। पहला क्या होता है कि पहला भाई आपको आगे फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। मेमोरी क्या है, मेमोरी बिल्कुल एक तरीके से आप समझ सकते हो पेन ड्राइव की तरह है। पेन ड्राइव में हम क्या करते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्यूटर से हम पेन ड्राइव में स्टोर कर देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो फिर दोबारा से हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाकर वहां से जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक हो गया स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेन ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसको वापस से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा माइंड है, हम चीजों को पहले क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। ठीक है, एनकोड करने के बाद उसको हम स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में। स्टोर करने के बाद उसे रिट्राइव करते हैं, यानी कि दोबारा से जब भी जरूरत पड़ती है हमें, जो भी चीज हमने लर्न करी है, इंफॉर्मेशन रखी है, उसका इस्तेमाल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो जो हमने स्टोर करी हुई इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल प्रश्नों को सॉल्व करने में देंगे। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। अब देखो मेमोरी अलग अलग तरीके की होती है। पहला एपिसोडिक मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सनल चीज आपकी लाइफ में हुई हो, उसको आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर याद करके, याद जब करते हैं, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है पुराने दिनों का, उसको जब आप याद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक मेमोरी बोलते हैं। सेकंड आता है आपके पास सिस्टमैटिक मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, जितने भी हम जनरल नॉलेज है या फिर कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो जी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो हमारे मस्तिष्क में स्टोर्ड है और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो सीमेंटिक मेमोरी कहलाता है। थर्ड आता है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, तो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि इसमें स्टेप्स होते हैं कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप बाइक चलाना सीख जाएंगे। तो इन स्टेप्स को याद करना क्या कहलाता है, प्रोसीजरल मेमोरी कहलाता है। वर्किंग मेमोरी क्या होता है, वर्किंग मेमोरी क्या होता है, छोटे समय के लिए किसी भी काम को करने के लिए आपको जो याद करने की जरूरत होगी वो वर्किंग मेमोरी कहलाता है, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चौथा हमारे पास फैक्ट आता है लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाषा। ये भी संज्ञान का एक तत्व है। अब लैंग्वेज एंड थॉट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लैंग्वेज क्या है, एक ऐसी काबिलियत है जो हमारे विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। बात क्लियर हो गई? ये हमारी क्या है, भाषा होती है। अब भाषा को और आसान तरीके से समझ ले तो क्या है, लैंग्वेज क्या है भाई, हम अपने संज्ञान, जो भी हमारे संज्ञान में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम भाषा के माध्यम से वो शब्दों में ढाल कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी विचारों को एक्सप्रेस करना, जो भी हमारी विचारधारा है वो प्रस्तुत करना, किसके माध्यम से होंगे, वो भाषा के माध्यम से होंगे। ठीक है, कैसे हम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि हम लिखकर किसी चीज को बता भी सकते हैं। ये होगी बात हमारी भाषा की। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आता है, जिसको हम बोलते हैं थॉट्स। थॉट्स क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है सोचने की। विचार जो है सोचने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। विचार हमें प्राप्त की गई सभी जानकारी को एकत्र करके घटनाओं और ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं, जो हमारे पास थॉट्स होती हैं। ठीक है, तो थॉट्स में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास विचारों में, देखो थॉट्स क्या है, सोचने का एक सक्रिय
तरीका है। सबसे पहले ये बात हो गई ये। थॉट्स हमें मदद करते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाने में, ज्ञान के बीच में और जो भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं उसके बीच में। अब देखो थॉट्स में क्या क्या चीजें आ जाती है, क्या इस्तेमाल होता है थॉट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। जितनी भी क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो हमारी विचारधारा से ही प्रभावित होती है। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी समस्या को पहले एनालाइज करके देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसका जनरलाइजेशन करते हैं यानी कि सामान्यकरण करते हैं किसी भी समस्या का, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में हम जो एक्शन लेना होता है वो करते हैं। तो ये क्या, किसी एक समस्या को समाधान करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग, जब हम किसी भी चीज पर अपना निर्णय लेते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारा संज्ञान लगता है। तो उसमें भी ये क्या है, सारी थॉट्स के प्रोसेस हैं। डिसीजन मेकिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब डिसीजन मेकिंग में भी अलग अलग तरीके होते हैं भाई, जैसे रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, वो डिसीजन जैसे कि 12th के बाद में आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे समझेंगे कि हाँ भाई इस फील्ड में मुझे ये कोर्स करना चाहिए, कि आप सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक ग्रेजुएशन कोर्स, किसके बिहाफ पर करेंगे, कि कौन सा कोर्स करने से मुझे बाद में नौकरी मिल जाए, कि मेरा कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। तो इस प्रकार के जो हम निर्णय लेते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। दूसरा आता है हमारे पास इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इमोशनल में क्या होता है, भाव होते हैं आपके, है ना, भाव के आधार पर जब आप किसी चीज का निर्णय लेते हो। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो जो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में आप पहले भी गए थे। पहले जब आप गए थे तो आपकी एक पॉजिटिव फीलिंग थी उस रेस्टोरेंट में कि हाँ यार वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, तो वो आपके इमोशंस में कहीं ना कहीं बैठ गया कि मेरे को खाना खा के मजा आया था, मैं नेक्स्ट टाइम जो है रेस्टोरेंट चूज करूंगा तो वही करूंगा। तो ये एक डिसीजन जो मेक किया आपने अपने इमोशनल बायस पे किया, अपने पर्सनल व्यक्तिगत प्रेफरेंस पर आपने किया, ये व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता पर आपने किया। तीसरा आता है हमारे पास बायस्ड डिसीजन मेकिंग। बायस्ड का मतलब समझते हो, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ये टीचर है, तो किसी ना किसी टीचर का कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा चांसेस देता है अपने फेवरेट स्टूडेंट को, और उसका फेवर भी करता है। जैसे हो सकता है कि उसको वो हेड हेड बॉय बना दे, क्लास का मॉनिटर बना दे। क्यों? क्योंकि ये बायस डिसीजन है, इसको लगता है टीचर को कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा दूसरों के तुलना में। तो उसको हम डिसीजन मेकिंग क्या कहते हैं, मेकिंग जजमेंट एंड चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव बायस, जैसे कंफर्मेशन बायस जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये हो गया। लास्ट हमारा घटक आता है लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम अध्ययन, अनुभव और व्यवहार को संशोधित करने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञान यानी कि नॉलेज और स्किल्स को हम इंप्रूव करते हैं अधिगम के माध्यम से, ये आप सभी को पता है। तो हमने कॉग्निशन के यहाँ पर 6 घटक देख लिए हैं भाई। क्लियर हो गई बात, कौन कौन से घटक हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं परसेप्शन, जो पहला घटक आता है कॉग्निशन का। भाई मिस नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है भाई। पहला जो घटक है वो हमारा वो क्या है, परसेप्शन हो गया। दूसरा जो घटक हो गया, परसेप्शन के अलग अलग पार्ट्स हो गए जो हमने देख लिया, जिसमें विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया यानी कि स्मेल सुन के, गस्टरी हो गया यानी कि स्मेल करके, टैक्टाइल हो गया किसी वस्तु को छू कर देखना। तो ये हो गई बात। दूसरा घटक आता है अटेंशन यानी कि ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना मैंने अभी आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से, जिसमें क्या क्या हो सकता है भाई, कि किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क पर जब आप अपना फोकस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेंशन। क्लियर हो गई बात। अब अटेंशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, 3 प्रकार के। सिलेक्टिव अटेंशन की आप किसी एक चीज को सेलेक्ट करके उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। डिविडेंड की आप 2 टास्क में एक साथ कर रहे हैं। सस्टेन्ड अटेंशन की भाई अभी के लिए ये चीज हो जाए बस, उस पर फोकस बनाया हुआ है आपने। बात क्लियर। नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी आपको पता है, स्मरण शक्ति, ये सारी चीजें। इसमें एपिसोडिक मेमोरी आता है, सिमेंटिक मेमोरी आता है, प्रोसीजरल मेमोरी आता है, वर्किंग मेमोरी आता है। सब बता दिया मैंने, रिवीजन कर रहे हैं। लैंग्वेज आ गया यानी कि भाषा आ गया, किस तरीके से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ये सब में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ गए हमारे पास थॉट्स। थॉट्स यानी कि अलग अलग विचारधाराएं किसी भी चीज को समस्या समाधान के लिए, कोई भी डिसीजन बनाने के लिए। अब डिसीजन मेकिंग में भी कई सारी चीजें
चीजें हो सकती हैं, रैशनल डिसीजन हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है लर्निंग, कि किसी चीज का अधिगम करना, यानी कि अधिगम नॉलेज और स्किल्स को जब हम लेते हैं तो वो अधिगम कहलाता है। तो ये सब हमारे कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान से रिलेटेड घटक थे। अब समझते हैं भाई कॉग्निटिव जो है, संज्ञान जो है हमारे पास, अब इसमें क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है किसी भी एक बच्चे के लिए। अगर हम बात करें पियाजे के 4 जितने भी हमारे 4 चरण हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक गुणों में संज्ञान का क्या महत्व है, आपको पता है पियाजे का संज्ञान क्या है। संज्ञानात्मक विकास का जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, कॉग्निशन जिसको अभी हमने पढ़ा है। तो भाई देखो छोटे बच्चों में ये किस तरीके से कार्य करता है ये सभी आपको पता है। संवेदी मोटर चरण जो जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इस चरण में अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं। पूर्व संवेद संक्रियात्मक चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 वर्ष की आयु से बच्चा 7 साल की आयु तक होता है। इस चरण में बच्चे क्या करते हैं, स्मृति डेवलप होती है, उनकी मेमोरी डेवलप होती है, जो अभी हमने घटक डिस्कस किया है उसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे आत्म केंद्रित होने लगते हैं। ठोस संक्रियात्मक चरण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की अवस्था होती है इसमें बच्चे की, और इसमें आत्म केंद्रण यानी विचार कम हो जाते हैं और तर्क संगत यानी कि लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एडोलसेंस जिसको हम बोलते हैं, 11 से 18 साल की अवस्था होती है, इसमें समस्या समाधान आ जाता है और तर्क करना बच्चा सीख जाता है। तो ये संज्ञान ही तो है, कॉग्निशन ही तो है, सारी चीज जो पियाजे ने इस्तेमाल करी है अपनी थ्योरी में। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इमोशंस की। भावनाएं किसी भी परिस्थिति, मनोदिशा या दूसरों के साथ संबंधों से उत्पन्न होने वाली प्रबल भावनाएं होती हैं। जब भी आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में, जो भी आपकी मनोदिशा होती है या जो भी आप संबंध रखते हैं, तो वही सारे क्या कहलाते हैं, इमोशंस कहलाते हैं। और भावनाएं जो होती हैं हमारी मानसिक स्थिति का ही एक हिस्सा होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि भावनाएं कहीं और से नहीं आई, ये मानसिक स्थिति का ही एक पार्ट होती हैं इमोशंस। भावनाओं का स्वभाव और क्या क्या विशेषताएं होती है, कोई भी भावना एक व्यक्तिगत अनुभव होती है, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो भी आपकी भावनाएं होती हैं। यह एक सचेत मानसिक प्रक्रिया होती हैं और भावनाएं और सोच विपरीत रूप से एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। भावनाओं के 2 स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष हो गया या फिर अप्रत्यक्ष हो गया। भावना बाहरी बदलाव उत्पन्न करती है जो हमारे चेहरे के भाव और व्यवहार के रूप में दूसरों द्वारा देखी जा सकती हैं। भावनाएं हमारे व्यवहार के आंतरिक बदलाव पैदा करती है जिन्हें केवल वही व्यक्ति देख सकता है या अनुभव कर सकता है जिसके साथ वो चीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भावना अनुकूलन और अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। सबसे विचलित करने वाली भावना गलत जानकारी या जानकारी का अभाव होती है। तो ये सारी चीजें क्या, इमोशंस के कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो अभी हमने समझी, ठीक है। तो भावना के घटक और कारक क्या होते हैं, देखो भावना का एक प्रमुख घटक क्या है, अभिव्यक्त व्यवहार। अभिव्यक्त यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अभिव्यक्ति करना, एक्सप्रेस करना। अभिव्यक्त व्यवहार वह भारी संकेत है जो यह दर्शाता है कि भावना का अनुभव कर रहा व्यक्ति भावनाओं के भारी संकेतों में, जैसे कि चेहरा लाल होना, तो चेहरा लाल होना क्या है, एक प्रकार का आपका इंडिकेशन है कि आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं वो गुस्से वाले हैं, ठीक है। मांसपेशियों का तनाव या चेहरे के भाव, आवाज का स्वर, तेज सांस लेना, ठीक है, बेचैनी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये भाव हैं। इन भावों से आपके बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं। अगर आप बोलेंगे भी नहीं है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने भावों को शरीर के माध्यम से। तो ये है भावनाओं के घटक और कारक। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन। ये अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला उत्तराखंड टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर देना, और टॉपिक क्लियर हो गया हो तो एक कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आप जाएंगे शिक्षा फॉर नौकरी के, तो वहां पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो नोट्स बाय कर सकते हैं। जितना कोर्स अभी मैंने करा दिया है अभी तक का, सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस में मैं थ्योरी और एमसीक्यूज कवर कराऊंगा, सारे नोट्स और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर बाय कर सकते हैं। लास्ट 22 डेज हैं आपके एग्जाम्स के, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, इसमें मैराथन सीरीज भी चल रही है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।